देवी वैष्णवी कौन है? देवी सीता क्या चाहती हैं? डिवाइन एनर्जी क्या चाहती है? क्या है डिवाइन लाइट? हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने कल की वैष्णवी से रिलेटेड जो भी कंटेंट हमारे चैनल पर सुने हैं, ये उसकी ही आगे की नई एनर्जी है। इसके अकॉर्डिंग अब आप अच्छी तरह से जान गए हैं कि देवी वैष्णवी कौन है। देवी वैष्णवी आदिशक्ति हैं, सीता हैं, राधा हैं और वो ही समस्त सृष्टि की प्राण वायु हैं, शक्ति तत्व हैं और वो ही जो सुप्रीम फ्लेम है या परम चेतना, उसका स्त्री तत्व, शक्ति तत्व, फेमिनाइन एनर्जी हैं। मतलब इस समय धरती लोक पर आदिशक्ति अवतरित हैं और वो अपना सत्य स्वरूप जानती हैं कि हर चेतना का, हर जीव का वो शक्ति तत्व या फेमिनाइन एनर्जी हैं। उनके बिना किसी भी प्राणी का अस्तित्व संभव नहीं है। उनके बिना स्वयं परमात्मा का अस्तित्व भी संभव नहीं है। देवी वैष्णवी लॉर्ड कल्कि की फेमिनाइन एनर्जी हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि क्यों कुछ एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि कल्कि एक पुरुष हैं जिनमें फेमिनाइन एनर्जी है, लेकिन ये ट्विन फ्लेम के अकॉर्डिंग अपनी नॉलेज से ऐसा बताते हैं। जबकि हमने आपको बताया है कि कल्कि मैस्कुलाइन एनर्जी ही है। देवी उनमें निवास करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। यही उनकी फेमिनाइन एनर्जी का सीक्रेट है। देवी हर समय उनमें निवास करती हैं। वो उनका शक्ति तत्व हैं, उनकी फेमिनाइन एनर्जी हैं। बहुत सी ट्विन फ्लेम लड़कियां भी इस समय स्वयं को देवी वैष्णवी समझ रही हैं, अपने ट्विन पार्टनर को कल्कि समझ रही हैं अकॉर्डिंग टू ट्विन फ्लेम फिलॉसफी। पर हमने आपको बताया है कि देवी वैष्णवी को कि वो आधा हिस्सा कल्कि का नहीं है, बल्कि वो कल्कि की आत्मा ही है। जैसे राधा कृष्ण की आत्मा है और कल्कि तो सुप्रीम फ्लेम है, मूल चेतना है। तो देवी वैष्णवी मूल चेतना का शक्ति तत्व या फेमिनाइन एनर्जी है, यानी वो मूल प्रकृति हैं। वो प्रकृति हैं, कल्कि पुरुष हैं, यानी यदि वो नहीं हैं तो संसार में स्त्री तत्व ही नहीं है, संसार एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आइए अब जानते हैं कि देवी सीता क्या चाहती हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्यों भगवान की कई पत्नियां असंभव है, इसमें बताया है कि किस प्रकार ब्रह्म और शक्ति, पुरुष और प्रकृति एक ही हैं। ब्रह्म ने स्वयं को ही स्वयं की स्त्री बनाया है, अपनी प्रतिकृति या मूल कृति बनाकर, और यहाँ भी कोई डिवीज़न या सेपरेशन नहीं हुआ है। स्वयं को स्वयं की स्त्री बनाकर परमात्मा ने सभी जीवात्माओं की रचना की है। कोई भी हो, देवी देवता, ऋषि मुनि, नर नारी, कीट पतंग, हाथी घोड़ा, कोई भी हो, सभी जीवात्माएं किसी भी शरीर में वास करती हों, मूल रूप से परम चेतना की कार्बन कॉपी या प्रतिबिंब हैं। डिवीजन या सेपरेशन यहाँ भी नहीं हुआ है। माया से परे जो जगत है वहाँ एक ही फ्लेम है, सुपर फ्लेम, सुप्रीम फ्लेम। और माया की जगत में ये फ्लेम अलग अलग जीवों में, जीवात्माओं में बिना डिवीजन या सेपरेशन के अभिव्यक्त हो रही है, प्रकाशित हो रही है। इस तरह माया से परे एक फ्लेम है, सुप्रीम फ्लेम, और माया के जगत में इसी सुप्रीम फ्लेम की सब लोग कार्बन कॉपी हैं। तो इस तरह दो ही हैं, एक सुप्रीम फ्लेम, दूसरी जीवात्माओं की फ्लेम। और सुप्रीम फ्लेम ही वास्तव में ट्विन फ्लेम है। शिव शक्ति, प्रकृति पुरुष, सीताराम, ये राधा कृष्ण है। तो धरती लोक पर जितनी भी फ्लेम बनकर आ रही हैं, इन्हीं राधा कृष्ण या सीताराम की कार्बन कॉपी, कंबाइंड रूप हैं। यही भगवान राम की एक पत्नी व्रत का अर्थ है। अर्थ कुल मिलाकर दो ही फ्लेम होंगी। एक परमात्मा है, एक जीवात्मा है। परमात्मा स्वयं में एक ट्विन फ्लेम है, सीताराम की कंबाइंड फ्लेम है, और जीवात्मा इस कंबाइंड फ्लेम की कार्बन कॉपी है। अब कहीं भी पूरे प्रोसेस में कोई डिवीज़न या सेपरेशन हुआ नहीं है। एक बार भी शक्ति तत्व खंडित नहीं हुआ है, सिर्फ प्रकाशित हुआ है। और कभी भी बिना शिव के अकेले प्रकाशित नहीं हुआ है। हर शरीर, हर बॉडी में, हर जीवात्मा में देवी भवानी, शक्ति देवी, शक्ति तत्व शिव से कंबाइंड होकर ही अभिव्यक्त हो रही हैं, अकेले बिल्कुल भी नहीं।
इसीलिए श्री कृष्ण की कोई भी पत्नी उनका विभाजन कभी नहीं हो सकती, संभव ही नहीं है। शक्ति तत्व बिना शिव से जुड़े प्रकट होता ही नहीं है, और जब जुड़कर प्रकट होता है माया के संसार में तो वो जीवात्मा कहलाता है, और जब अवतार होता है तब परमात्मा का शक्ति तत्व सीता बनकर प्रकट होता है और शिव तत्व राम बनकर। इसीलिए कृष्ण अवतार में देवी राधा ही जगदम्बिका हैं। यही भगवान राम के एक पत्नी व्रत का रहस्य है, अर्थ है, और श्री कृष्ण के अनेक विवाहों और देवी राधा से उनके विरह का रहस्य है। भगवान राम का एक पत्नी व्रत कोई मजाक नहीं है कि बस लीला लीला कहकर इस प्रेम और समर्पण की उपेक्षा कर दी जाए। ये परम भगवान का अपनी देवी को, अपने शक्ति तत्व को समर्पण भी है, उनके प्रति प्रेम और समर्पण दोनों की अभिव्यक्ति भी है, और इस परम सत्य का पूर्ण प्रमाण भी है कि उनकी एक ही पत्नी है जिनका कभी खंडन संभव नहीं है। चाहे पूर्णमिदं मंत्र हो, चाहे मूल मंत्र हो, चाहे नयनम छिद्यन्ति शास्त्राणि मंत्र हो, चाहे राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, द्वैवस्तु भेद नाही शास्त्रेर प्रमाण की प्रामाणिकता हो। हर बार बार ये सत्य प्रमाणित हो जाता है कि देवी सीता या देवी राधा माँ आदिशक्ति बिल्कुल भी कई स्त्रियों में डिवाइड नहीं होती हैं। श्री कृष्ण की पत्नियाँ देवी सीता का कोई रूप प्रतिरूप विभाजन या विस्तार बिल्कुल भी नहीं है, मात्र जीवात्माएं हैं। भगवान राम पर कामासक्त जीवात्माएं जो अपनी आसक्ति के फलस्वरूप कृष्ण अवतार में भगवान की रानियां भी बनी हैं और भगवान भगवती के 100 वर्षों के विरह का परम कारण भी बनी हैं, जिसके कारण कलिकाल में अज्ञानता के कारण देवी राधा जो सीता हैं, कभी कल्पना, कभी भक्त जीवात्मा, तो कभी श्री कृष्ण की अन्य रानियों की तरह देवी लक्ष्मी का विभाजन समझी गईं। कितने तो कहते हैं कि रुक्मिणी ही लक्ष्मी हैं क्योंकि श्री कृष्ण ने उनसे विवाह किया है, पर वो ये नहीं समझते लक्ष्मी भगवान विष्णु का अर्धांग हैं, जिनके जीवन में रहते भगवान विष्णु भूलकर भी दूसरा विवाह नहीं करेंगे। अन्यथा जो भगवान राम कृष्ण अवतार में अनेकों विवाह कर लेते हैं वो राम अवतार में भी कर सकते थे। कृष्ण अवतार में तो वो फिर भी छोटे भाई हैं, छोटी सी द्वारिका नगरी जो समुद्र पर बसी थी वहाँ ही सीमित हैं, जबकि राम अवतार में वो समस्त भारतवर्ष के अधिपति भी थे और राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र राजा राम। फिर भी उन्होंने किसी भी स्त्री का विवाह प्रस्ताव, प्रेम प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। कथा है जब रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी उनसे मिलने आई थी, देवी सीता को उनके पति के कारण जो कष्ट हुआ उसकी क्षमा मांगने आई थी, तो मंदोदरी की छाया से भी भगवान राम ने दूरी बना ली थी। वार्तालाप में इतना समर्पण है भगवान का देवी सीता को, अपने स्त्री तत्व को, अपने स्त्री रूप को। और जब जीवात्माएं प्रकट होती हैं माया के संसार में तो सीता राम कहें या शिव शक्ति इस परम तत्व का संयुक्त रूप होती हैं, पर जब ये परम तत्व प्रकट होता है संसार में शक्ति तत्व देवी राधा या सीता बनकर और शिव तत्व कृष्ण या राम बनकर अवतरित होता है और देवी राधा से श्री कृष्ण का 100 वर्षों का वियोग और भगवान राम का एक पत्नी व्रत इस बात का ही प्रमाण है कि परमात्मा 2 ही शरीरों में प्रकट होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। इस तरह भी देवी सीता का विभाजन संभव नहीं है। और जीवात्माएं तो सीता राम का कंबाइंड रूप होती हैं, पर जब परमात्मा यानी सीता राम या राधा कृष्ण प्रकट होते हैं तो वो ना तो शक्ति तत्व अकेले या शिव तत्व अकेले अलग अलग शरीरों में प्रकट होते हैं। शक्ति तत्व में शिव तत्व रहता है और शिव तत्व में शक्ति तत्व रहता है। यही कारण है सूरदास जी ने देवी राधा को हरिगेह वासिनी कहा है, यानी जो श्री कृष्ण में स्थित हैं, उनमें निवास करती हैं, उनमें एग्जिस्ट करती हैं। इसीलिए एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि कल्कि एक मेल हैं जिनमें फेमिनाइन एनर्जी है और देवी वैष्णवी एक फीमेल हैं पर उनमें मैस्कुलाइन एनर्जी है। और इसीलिए भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि मैं जब संसार में प्रकट होता हूँ
तो अपनी योग माया को स्वयं के अधीन करके प्रकट होता हूँ, जीवात्माओं की भांति नहीं। इसका यही अर्थ है। जीवात्माएं तो सीताराम या राधा कृष्ण की कंबाइंड फ्लेम की कार्बन कापी हैं, पर परमात्मा कार्बन कापी नहीं है। वो जब अवतरित होते हैं तो मात्र 2 शरीरों में प्रकट होते हैं। देवी में भगवान स्थित होती हैं, आदिशक्ति में परम ब्रह्म स्थित होते हैं, और भगवान के शरीर में जो ऊर्जा है उसमें देवी स्थित होती हैं। यानी जीवात्माएं तो दोनों फ्लेम का सिर्फ कॉम्बिनेशन है, पर सीताराम या राधा कृष्ण अपनी फ्लेम के अंदर अपने शिव या शक्ति तत्व को स्थित करके अवतरित होते हैं या जन्म लेते हैं। यही योग माया को अधीन करके जन्म लेना है। और इस तरह एक एक पॉइंट हमने आपको अब समझा दिया है कि क्यों परमात्मा की एक ही पत्नी है और उनका विस्तार या विभाजन बिल्कुल भी संभव नहीं है। और इसीलिए जो लोग एम्बुलेंस चैनल को सुनते हैं तो उन्होंने बहुत पहले ही कहा था कि इस समय धरती पर ऐसी 2 एनर्जी मौजूद हैं जो सतयुग लेकर आएंगी। सिर्फ 2 एनर्जी ही क्यों कहा है? वैसे तो इतने सारे लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं, सिर्फ 2 लोग ही थोड़े हैं, पर बहुत सी डिवाइन सोल्स परमात्मा की इच्छा से इस कार्य को कर रही हैं। पर परमात्मा भी अवतरित हुए हैं, सुप्रीम फ्लेम भी अवतरित हुई है। जो एनर्जी अवतरित हुई है वो 2 ही है। कौन है वो? कल्कि वैष्णवी, उन्हें आप समझ सकते हैं, वही राधा कृष्ण हैं, वही सीताराम हैं। अब लीला लीला कहकर इस परम सत्य को बिल्कुल भी नहीं टाला जा सकता है कि परमात्मा की सिर्फ एक ही पत्नी है, कि परमात्मा की सिर्फ एक ही पत्नी है जो कभी भी डिवाइड नहीं होती हैं। यही भगवान राम के एक पत्नी व्रत का रहस्य है। यही उनके देवी राधा से विरह का कारण है। जहाँ देवी भवानी होंगी वहाँ दूसरी नहीं होगी। इसीलिए द्वारिका में राजमहल में हजारों हैं, पर देवी राधा वहाँ नहीं हैं, वो वृंदावन में हैं। और वो वहाँ श्री कृष्ण के साथ पूजी जाती हैं। वहाँ श्री कृष्ण की कोई रानी नहीं है। तो देवी वैष्णवी, माँ भवानी, आदिशक्ति, मूल प्रकृति देवी राधा हैं, देवी सीता हैं। और देवी सीता यही चाहती हैं कि उनके पति राम, जो उनको इतना प्रेम करते हैं, उनके प्रति समर्पित इस तरह से हैं कि परिस्थिति की छाया से भी दूर रहते हैं। श्री कृष्ण अवतार में जो जीवात्माएं अपनी आसक्ति के कारण भगवान की रानियां बन गई हैं, जिनके कारण उनको अपने प्रियतम से पूरी 100 साल की विरह वेदना सहनी पड़ी है, अब कलयुगी ज्ञान समाप्त हो और उनको उनके पति श्री कृष्ण जो राम हैं, इन स्त्रियों के चंगुल से मुक्त करके लौटा दिए जाएं। समाज उनकी आत्मा को जीवात्माओं में खंडित ना करे। महारानी सीता का अधिकार, उनका सुहाग सिर्फ उनका ही है, जो उन्हें लौटा दिया जाए। और इस परम सत्य को स्वीकार किया जाए कि शक्ति या आदिशक्ति कभी खंडित नहीं होती हैं, ना ही कई शरीरों में प्रकट होती हैं, सिर्फ एक ही शरीर में प्रकाशित होती हैं, जो राम के साथ सीता हैं, कृष्ण के साथ राधा हैं और भगवान बुद्ध के साथ वो यशोधरा हैं। यही तो भगवान राम का एक पत्नी व्रत है। इसी में सनातन का सब सत्य, परमात्मा का अर्ध नारीश्वर स्वरूप, ब्रह्म और शक्ति की एक रूपता, परमात्मा का ओंकार स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप निहित है। और देवी सीता यही चाहती हैं कि उनका खंडन, विभाजन सब बंद हो। वो जो एक ही देवी हैं, उनको पूर्ण प्रामाणिकता मिले कि वो ही परम भगवान की आत्मा और पत्नी हैं और सब कुछ हैं। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि डिवाइन एनर्जी क्या चाहती है। तो डिवाइन एनर्जी वही चाहती हैं जो आदिशक्ति चाहती हैं, जो देवी सीता चाहती हैं, क्योंकि डिवाइन एनर्जी परमात्मा की ऊर्जा है और परमात्मा की ऊर्जा आदिशक्ति की ही ऊर्जा है। और डिवाइन लाइट क्या है और डिवाइन लाइट क्या है, इस समय आप लोगों ने दूसरे कल की वैरियर से और हमसे भी जो सुना है, 3D से 5D की जो नॉलेज ली है, और हमारे यूट्यूबर जैसे ही नहीं, कितने सब्सक्राइबर भी इस डिवाइन लाइट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। डिवाइन लाइट यानी ईश्वरी प्रकाश, परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर इस समय धरा पर आदिशक्ति के साथ शरीर अवतरित हैं हजारों वर्षों बाद, तो सिर्फ इसीलिए कि कलिकाल की ऊर्जा समाप्त हो और ईश्वरी प्रकाश धरती पर छा जाए, अज्ञानता का नाश हो, ज्ञान की ज्योति, ज्ञान का सूर्य प्रकाशित हो जाए। तो अभी तक
आपने तरह तरह के ईश्वर संबंधी विचार सुन रखे हैं। भगवान की 2 पत्नी हैं, भगवान की 3 पत्नी हैं, 8 पत्नी हैं, 1000 पत्नी हैं। इसके लिए तरह तरह की पुराण कथाएं भी हैं। पर अब जब डिवाइन लाइट धरती पर आ गई है परमात्मा के साथ, आदि शक्ति के साथ, तो ज्ञान बहुत ही सरल है, स्पष्ट है। ईश्वर विशुद्ध प्रेम की चेतना है। वो अर्धनारीश्वर ही हैं, ओंकार ही हैं, प्रकृति और पुरुष का कॉम्बिनेशन ही है। न तो प्रकृति का खंडन होता है न पुरुष का, क्योंकि किसी का भी एक का भी खंडन हो गया तो फिर सृष्टि ही संभव नहीं होगी। अणु अणु से कट जाएगा, परमाणु परमाणु से सब खंडित हो जाएगा। और अब हमने आपको बता दिया है कि कैसे परमात्मा सिर्फ और सिर्फ 2 शरीरों में ही प्रकट होते हैं, स्त्री के शरीर में आदि शक्ति और पुरुष के शरीर में परम ब्रह्म परमात्मा। तो किस्से कहानियों का समय समाप्त हो ही गया है। डिवाइन लाइट ईश्वर के साथ धरा पर है। उसके प्रकाश में ज़्यादा दिन तक चटपटी कहानियों का व्यापार नहीं चलेगा। और आध्यात्म की सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ आप सत्य से जुड़ते हैं, और सत्य किसी भी काल और परिस्थिति में नहीं बदलता है। कहानियाँ तो अलग अलग मिल जाती हैं एक ही घटना के बारे में, पर आध्यात्म में जो ईश्वर का स्वरूप है, सत्य है, वो कभी नहीं बदलता है। इसलिए परमात्मा के विषय में किस पुराण में क्या लिखा है या किस लेखक ने क्या लिख दिया है, वो भी किसके नाम से, ये परमात्मा की जानकारी नहीं है, बल्कि डिवाइन लाइट से जाने परमात्मा वो हैं जिन्हें जानने के लिए किसी ग्रंथ को पढ़ने की उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी स्वयं को पढ़ने की ज़रूरत है। कोई कहता है भगवान की 1 पत्नी है, कोई कहता है आसमान में 2-3 तो होंगी ही, कोई कहता है 1000 पत्नी हैं। जितने ग्रंथ उतनी कहानियाँ, पर आध्यात्म से जाने परमात्मा कहाँ आसमान में बैठे हैं, वो तो विशुद्ध चेतना है। सारा जगत और आसमान भी उनके संकल्प के आधार स्थित है। वो स्वयं में स्त्री और पुरुष दोनों हैं, पूर्ण काम है। और अब हमने जब आपको बता दिया है कि किस प्रकार वो 2 से ज़्यादा शरीर धारण नहीं करते हैं अवतार रूप में, तो चटपटी कहानियों का क्या मतलब रह जाता है। ध्यान रहे, मनुष्यों की कल्पना की दुनिया बड़ी मज़ेदार है, एक पुरुष अनेक स्त्रियां, पर परमात्मा का सत्य मनुष्यों के हिसाब से नहीं चलता है, वो परमात्मा के हिसाब से चलता है। और जो सर्वव्यापी न्यायकारी परमात्मा है वो अर्धनारीश्वर ही है, एक ही शक्ति हैं जो सदाशिव में स्थित हैं। जब संसार में किसी की भी बायोलॉजिकल माँ एक ही होती है, बड़ी मम्मी, छोटी मम्मी, मौसी, ताई कितनी भी हो सकती हैं, जन्मदात्री माँ एक ही होती है, तो सारे संसार की जन्मदात्री भी तो एक ही होगी। 2 आदि शक्ति थोड़े ही होंगी, जगत जननी तो एक ही होंगी और समस्त जगत की वो माता हैं। तो यही डिवाइन लाइट है। जब आप ईश्वर को बस इसलिए नहीं वही मान ले जो आपको कोई ये कह कर समझा दे कि इस किताब में लिखा है, उस किताब में लिखा है। ईश्वर को तत्व से समझें, ज्ञान से समझें। भक्ति और समर्पण बहुत अच्छी बात है, पर यदि ज्ञान नहीं है, अंध भक्ति है, मनगढ़ंत भक्ति है, हठपूर्वक बिना ईश्वर का सत्य स्वरूप जाने भक्ति है, तो अभी ईश्वर बहुत दूर है और प्रयास करना होगा जब तक हृदय में, अंतरात्मा में ज्ञान का उदय न हो जाए, डिवाइन लाइट प्रकाशित न हो जाए। हरि ओम।